तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु है और मैं यूपीएसआई सिलेक्टेड हूँ। तो आज मैं आप लोग की काफ़ी डिमांड थी कि भैया मैथ्स की स्ट्रेटजी वीडियो बना दीजिए। तो मैं भी काफ़ी टाइम से बिजी था क्योंकि थोड़ा सा अभी मेडिकल वगैरह थे, उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह था, तो मैं उसमें थोड़ा बिजी था। तो फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, वेरिफिकेशन का डन हो चुका है, बस ज्वाइनिंग का वेट है। तो मैथ्स की स्ट्रेटजी वीडियो मैं आज बताऊँगा आप लोग को कि कैसे पढ़ना है और क्या चीज़ जो गलतियाँ मैंने की आप ना करिए। तो वो सारी चीज़ें मैं स्टार्ट करूँगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ मैं जेन्युइन हूँ और मैं सही चीज़ें बता सकता हूँ आपको। तो जो भी हेल्प होगी मैं उसमें कोशिश करूँगा मदद करने की आपको। मैं लिख लिया हूँ कि क्योंकि मैं भूल जाऊँगा कि क्या बताना है क्या नहीं। तो मैं एक सीक्वेंस में लिख लिया हूँ कि कैसे आपको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो अगर आप एक यूपीएसआई एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो आपको पता है कि सिलेबस में अर्थमेटिक ही है, एडवांस तो ज़्यादा आती नहीं है। 2D आता है थोड़ा सा, वो पोर्शन आप कर सकते हैं अलग से। बाकी मतलब अर्थमेटिक ही है पूरा कोर। तो अर्थमेटिक कर लीजिए, मतलब करना है आपको। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि करना कहाँ से है। जितने भी देख रहे हैं मुझे लोग मेरा वीडियो, मैं उनसे बोलूँगा कि अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, कोई भी टीचर हो, मैं किसी का नाम स्पेसिफिक नहीं ले सकता, ले लूँगा। ऐसा क्या कि आप किससे पढ़ रहे हैं क्या नहीं पता। मान ली कोई गगन सर से पढ़ रहा है, कोई आदित्य सर से पढ़ रहा है, कोई राकेश यादव सर से पढ़ रहा है। तो जिस किसी टीचर से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे कंटिन्यू करिए। स्विच करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया ने तो इस टीचर का बता दिया अब इससे पढ़ते हैं या फिर इससे पढ़ते हैं, तो स्विच मत करिए। कोई भी टीचर है तो वो जेन्युइन है भाई, वो टीचर उसको 100% फॉलो करिए, ठीक है। उसके जो नोट्स हैं उसको करिए, PYQ मतलब लगाइए और उसकी सीट को प्रैक्टिस करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर काफ़ी टाइम से आप किसी टीचर से कर रहे हैं और आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है तो आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है। तो सबसे पहली चीज़ की, अगर आप किसी टीचर से कर रहे हैं मैथ्स तो कंटिन्यू करिए। अगर नहीं कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं कि भैया कहाँ से करूँ जो बेसिक से हो जाए, तो मैं कुछ टीचर्स का नाम बता देता हूँ। अगर आपको यूट्यूब में फ्री में पढ़ना है तो एसएससी का जो नायक बैच है, मैं जीएस के लिए भी सेम बताया था, इसके लिए बताया क्योंकि वो कंटेंट ही ऐसा ज़बरदस्त है। RW पे एसएससी के नायक बैच जो सर कराए हैं, राहुल तेवतिया सर, तो वहाँ से आप मैथ्स कर सकते हो। उसमें से आपको अर्थमेटिक वाला पार्ट करना है, ठीक है। केवल अर्थमेटिक वाला पार्ट, एडवांस नहीं करना है। आप 2D कर लीजिएगा, अर्थमेटिक वाला पार्ट एंड 2D, ठीक है। ये तो हो गया फ्री। और यूट्यूब पे तो कोई फ्री मुझे इतना डिटेल में नहीं मिला वीडियो। बाकी अगर आपने कहीं से पढ़ा हुआ है और आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में जानना पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि गगन प्रताप सर ने भी एक जैसे कि 30 डे क्लास करके कराया है, आदित्य रंजन सर ने भी कराया है। अगर आप पहले से कर चुके हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी अगर बिगिनर हैं तो आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो फ्री में बता दिया कोर्स, ये कर सकते हैं। अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं कि भाई मैं पेड बैच ले सकता हूँ, तो पेड बैच में भी जो फैकल्टी बेस्ट है वो यूपीएसआई के लिए, तो मैं कहूँगा कि आप RWA पे राहुल तेवतिया सर जो पढ़ाते हैं मैथ्स का, आप उनसे कर सकते हैं। वो मतलब बेसिक से उनका रहता है। या फिर आप मैथ्स मेनिया सर जो हैं, अभिषेक सर, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। उनका भी शायद यूपीएसआई का मैं उस टाइम पे देखा था। उस टाइम पे मैं उतना मुझे वो नहीं था तो मैंने उनका नहीं लिया था, बट मैंने देखा मेरे दोस्त लिए थे तो काफ़ी हेल्पफुल था। तो यूपीएसआई का सर का कॉम्बो बैच आता है शायद मैथ एंड रीजनिंग का, आप उसको परचेस कर सकते हैं मैथ्स मेनिया ऐप पे, ठीक है। तो आप इनसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दिया कि पेड बैच में आप तो राहुल तेवतिया सर से पढ़ सकते हैं या फिर मैथ्स मेनिया सर से कर सकते हैं। इनका कॉम्बो बैच आता है, मैं आपको बता दिया हूँ, कॉम्बो बैच आता है, वहाँ से आप कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि अगर आप और किसी टीचर से करना चाहते हैं कि भाई और डिटेल पढ़ रहे हैं, आप कोई एसएससी के लिए करना चाहते हैं, तो एसएससी के लिए मैं हो सकता है अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें मर्ज करने का कुछ मतलब मुझे नहीं लगता है। तो ये हो गया, ये अब मैंने आपको बैच का बता दिया, ठीक है। अब जैसे कि आप बैच करते हैं तो उसके साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स अपने बनाइए। अब क्वेश्चन देखिए, मैं जो अपनी सबसे बड़ी लाइफ में मैंने गलती ये करी थी कि उस टाइम पे मैं नया था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। मैं क्या करता था कि एक एक क्वेश्चन को नोट करता था और उसके आंसर मतलब उसके सोल्यूशन करके नोट करता था। ऐसे करके मैंने 4 कापियाँ भर डाली, बट एट द एंड में मुझे उसका फ़ायदा नहीं मिला क्योंकि अल्टीमेटली आप क्वेश्चन भूल जाएंगे, ठीक है। वो मतलब ही नहीं करता, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ वही है कि आपको अपने जो फार्मूला नोट्स हैं, फार्मूला नोट्स को करने हैं। पसीना आ रहा है थोड़ा, फैन ऑफ है नहीं तो साउंड आता है। तो आपको जब आप क्लास कर रहे हैं, सिलेबस कर रहे हैं, तो आपको फार्मूला नोट्स करना है, ठीक है। फार्मूला आप बनाइए। फार्मूला नोट्स जो होगी आप अपने से कंसाइज में अपने से लिख लीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन आप जो सीट है सीट निकलवा लीजिए, फिर जिससे पढ़ रहे हैं सीट को सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको गोला कर लीजिए, उसको नेक्स्ट टाइम सॉल्व करिए, फिर करिए, ऐसे सॉल्व करते रहिए। बाकी आपको एक क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं लिखना है,
मोटी सी पोथी नहीं तैयार करना है, वो किसी काम की नहीं, वो वेस्ट है। बाद में आपको लगेगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने वेस्ट किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने 2 साल अपने वेस्ट किए। मैं एक सवाल का आंसर लिखा हूँ, एट द एंड में कोई फ़ायदा नहीं मिला भाई, कोई फ़ायदा नहीं मिला, वो बेकार हो गया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप फार्मूला नोट्स अपने बनाते चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करते रहिए। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला नोट्स अपना तैयार करते चलिए और डेली बेसिस पे आपको कैलकुलेशन भी करनी है, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन करनी है। आप टेस्ट रैंकिंग ऐप पे चले आइए, वहाँ टेस्ट रैंकिंग ऐप पे आपको फ्री में सारे टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ पे कैलकुलेशन बूस्टर करके है फ्री, उसमें कोर्स में, वहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी आप जैसे डेली बेसिस पे क्या है कि स्क्वायर, क्यूब, ये सब आपको याद होना चाहिए। कम से कम 50 तक तो स्क्वायर आप याद कर लीजिए, क्यूब भी 20-21 तक याद कर लीजिए। और मतलब जैसे कि 2 की पावर हो गया, 3 की पावर या 4 की पावर, ये सब याद होना चाहिए। जैसे कि जिसके एंड में 5 आता है, उनके स्क्वायर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन बूस्टर मजबूत होना चाहिए। डेली बेसिस पे आप कैलकुलेशन करिए, थोड़ा फास्ट करिए, टाइमर लगा के गुणा भाग वगैरह जो भी प्लस माइनस जो भी करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैलकुलेशन का, आपको डेली बेसिस पे करना है। उसके बाद हम आते हैं कि आपने सिलेबस कर लिया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस कहाँ से करें, सबसे बड़ा डाउट आता है भैया क्वेश्चन कहाँ से लगाएं। तो देखो, पहली चीज़ तो अगर आप जहाँ से कर रहे हैं वहाँ से अगर उनकी सीट है, सॉरी, तो उनकी सीट से आप कर सकते हैं। उनको सीट को बार बार करिए, वो बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ फिर भी आपको लगता है कि मुझे और कहीं से नया करना है, तो प्रैक्टिस बुक आती है ब्रह्मास्त्र करके, RWA शायद आउट होती है सर की, ब्रह्मास्त्र करके कोई है, और आदित्य रंजन सर की भी है, ठीक है। वहाँ से आप कर सकते हैं 2 चीज़। बाकी देखो, बताने को तो मैं बहुत बता सकता हूँ, जैसे कि ये देखिए मैथ्स मेनिया सर जो हैं, अभिषेक राय सर, उनकी ये बुक है प्रैक्टिस बुक, इसको भी आप कर सकते हैं। बट ये है कि थोड़ा सा ये सीजल के लिए है, बाकी मैथ्स वगैरह सब सेम ही आती है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे से कंसाइज वे में है। तो प्रैक्टिस बुक के लिए बता दिया कि आप अगर जो सीट है, सीट जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनकी सीट से कर सकते हैं, या फिर आप RWA की ब्रह्मास्त्र ले सकते हैं, या फिर आदित्य रंजन की ब्रह्मास्त्र ले सकते हैं, या फिर कोई भी PYQ बुक मार्केट में जो हो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप PYQ लगाइए और टेस्ट, आप अगर आपको नहीं लगता कि यार मैंने करा है या फिर मैं नहीं कर सकता यहाँ से, तो आप टेक्स्ट बुक पे भी PYQ है, वहाँ से लगा सकते हैं। देखो मैं क्या करता था कि जैसे मैंने था कि भाई सिमिलर ही पैटर्न पे पेपर आते थे, तो मैं क्या करता कि मैं सारे पेपर को सबमिट कर देता था, टेस्ट को टेक्स्ट बुक पे जाके सबमिट कर देता। उसके बाद जो क्वेश्चन मैथ्स के मुझे नहीं आते थे, लगते थे कि हाँ ये टफ है, मैं उनको सॉल्व कर लेता था, ठीक है। तो आप ये भी ट्रिक अपना सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। ये प्रैक्टिस बुक का आपको हो गया। और मैंने अब फिर आते हैं मॉक्स पे। मॉक्स भी अगर आप फ्री में लगाना चाहते हैं तो वही टेस्ट रैंकिंग पे आप लगा सकते हैं। बाकी पेड बैच में टेक्स्ट बुक है और RWA है। तो अभी क्या है UPSI के लिए, तो मैं बोलूँगा कि वीकली में टेस्ट जो आते हैं, एक RWA पे आता है, टेक्स्ट बुक पे शायद अभी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन RWA पे आता है। तो आप RWA वाला टेस्ट वीकली वाला लगा सकते हैं डेली बेसिस पे, मतलब वीकली में एक टेस्ट लगाना है आपको। और अगर आपके पास टाइम है तो आप अल्टरनेट पे PYQ लगा सकते हैं, PYQ के जो टेस्ट हैं, ठीक है। और मॉक्स भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना मॉक्स के आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, पैनिक हो जाएंगे। तो मॉक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। वीकली में आप एक लगा सकते हैं और PYQ अल्टरनेट डे पे आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया। तो अल्टीमेटली मैंने आई थिंक सारा कुछ कवर कर दिया इस वीडियो में। मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि देखो मैं आपको पहले बता सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप इतने सारे मार्केट में टीचर हैं, आप कहीं से कर रहे हैं तो आपको लगा भैया ये से करें, यहाँ से करें, कहाँ से करें। आप जहाँ से कर रहे हो वहाँ से करो, ठीक है। कोई भी टीचर है उस पर ट्रस्ट करो, अच्छे से परफॉर्म करो, क्योंकि वहाँ से सीखोगे, करना आपको है। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी चीज़ें आपके टिप्स पे नहीं रहेंगी तो नहीं होगा, ठीक है। अपना फार्मूला नोट्स तैयार करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उनको नोट करिए, उनको बार बार करिए कि हाँ। ये सब बड़ी चीज़ होती है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम गलत हो गया तो वो नोट करिए कि दोबारा गलत ना हो, ठीक है। मेरे भैया हैं आकाश भैया, वो मुझे यही बताते थे कि अगर कोई सवाल क्वेश्चन आया, अगर आपको उस बार गलत हो गया और अगली बार भी अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर तैयारी छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि अगली बार अगर ये मुँह में मेरे क्वेश्चन आएगा तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर बार बार गलत कर रहे हो तो फिर उसी लूप में आपको फिर निकलेगा, आपने इंप्रूवमेंट क्या की, कुछ नहीं। तो ये हमेशा से करना है कि अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके कॉन्सेप्ट सीखो, यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है। जो भी सारी चीज़ें हैं वो करके आप कहीं से करो, ठीक है, किसी भी टीचर से जो भी है। तो यही है भाई, अब एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जो भी बिगिनर है मैं उनको बोलूँगा भाई देखो, डरने की बात नहीं है यार, देखो कंपटीशन है नो डाउट, बट अगर आप लगे रहोगे तो आप मार जाओगे बाजी। मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई कि जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ नहीं आता था, ठीक है। थोड़ा ये कि कैप्चरिंग पावर ठीक है कि हाँ चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं, बट वही है कि अगर आप थोड़ा कम भी समझदार हैं या कम सब चीज़ें समझ में आती हैं, देर में समझ में आती हैं, तो आप 2-4 बार करो यार। अगर कोई, मैं मान लो 1-2 बार कर रहा हूँ, कोई लड़का है जो जल्दी पढ़ ले रहा है, 2 बार में कर ले रहा है,
तो आप उसको 4 बार 5 बार करो, ठीक है। अगर आपको अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना, अगर आप यहाँ आ गए हो तो अब यहाँ से बाहर तो निकलना नहीं है भाई, अल्टीमेटली लेके जाना है ना जॉब एक, तो आप तो करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा एकदम लड़ मार के जो भी करना है। दीजिए 10-10 घंटे 12-12 घंटे बिताइए लाइब्रेरी में, फिर आप एक बार कर लेंगे, फिर लाइफ में बचे हुए जो भी काम है उस बाद में हो जाएंगे। सिलेक्शन के बाद आदमी सब कुछ कर लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं मैथ्स के लिए, मैंने आपको इतना कुछ बताया। और अगर इसमें जो भी डाउट हो मैथ्स का, मैं बता रहा हूँ कि अब और कोई अगर डाउट हो मैथ्स का तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। और बाकी मेरे यूट्यूब से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल बायो में लिंक है, वहाँ जुड़िए। बहुत सारे लोग डाउट पूछते हैं तो कि भैया कहाँ से पूछें, तो मैं बता रहा हूँ कि टेलीग्राम लिंक है बायो में, वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ पे सारे डाउट के आप क्लियर कर दूँगा। तो ये मैथ्स का है। बाकी अगर आप सिलेबस ओवर का बाइफरकेशन चाहते हैं कि भैया एक एक पॉइंट का बताओ, तो मैं टाइम निकाल के यार देखता हूँ, पसीना बहुत हो रहा है यार, तो मैं उसको भी मतलब क्लियर करूँगा आपका। तो यही है मैथ्स का, फिलहाल मैंने यही बताया है। बाकी अल्टीमेटली भाई खुद से ही करना पड़ेगा, चीज़ें सीखो, खुद से लड़ो, खुद से प्रैक्टिस करो, तभी कुछ हो पाएगा। और बिना उसके कुछ नहीं हो पाएगा। जो चीज़ें आपको टफ लग रही हैं उनको बार बार करो, ठीक है। कोई भी कंपटीशन में देखो, कोई भी बैकग्राउंड खराब भी बैकग्राउंड है ना, अगर आप जम के मेहनत करते हो भाई सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। बट है कि लगना पड़ेगा, लापरवाही नहीं चलेगी कि सो रहे हैं मतलब दिन दिन भर, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। बाकी यही था, मतलब वीडियो को लंबी करने का कुछ मतलब नहीं है। बाकी और टॉप वीडियो और किसी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए अलग सिलेबस पे, या फिर मेरा डेली रूटीन क्या रहता था और कैसे क्या करना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अभी तो मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, ये सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं, तो जो भी हो बताना, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू भाई।